नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती और आप सबको हैप्पी महासप्तमी। वेलकम टू नमनी एकेडमी वंस अगेन। सो द कैमल इज बैक अगेन एंड इट हैज़ द सेम क्वेश्चन कि रिवीजन कैसा चल रहा है ब्रो। मास्टर ने अभी तक आपको 12 कंट्रीज पढ़ा दी है और मास्टर का सवाल है कि आपने कहाँ तक रिवाइज किया। ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, और रिवीजन में अगर आपका इशू आएगा तो फिर आप आगे का कंपटीशन में आपको बहुत दिक्कत होगा। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं कल आपको बता चुका हूँ, वी हैव डिस्कस्ड एटलीस्ट 12 कंट्रीज और अब आगे और डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसके अलावा आप देखो ये है अफ्रीका और प्रेजेंटली आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट जो है वो अफ्रीका को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। आपने देखा होगा G20 में भी हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि इसमें है हमारी 56 कंट्रीज एंड नॉट ऑल कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कुछ देश तो मैं सिर्फ आपको नाम बता दूंगा, ठीक है, जैसे कोस्ट डी आइवरी, जैसे चैड, ये हमारे लिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, जो सेशन के एंड में जब अफ्रीका कंप्लीट होने पे रहेगा तो मैं कुछ कंट्रीज यहाँ के बताऊंगा आपको, जिसमें अभी मिलिट्री कू वगैरह हुए हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो मैं बता दूंगा एज ए करंट अफेयर्स अपडेट, बट नॉट नाउ। तो इसमें से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है ना, जहाँ से हमेशा सवाल आता है और आगे भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम 12 कंट्रीज डिस्कस कर चुके हैं। हमने मोरक्को से स्टार्ट किया था और हम केन्या तक पहुंच गए हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमने स्टार्ट किया था, मोरक्को पढ़ा था, फिर यहाँ पे हमने अल्जीरिया पढ़ा था, फिर ट्यूनीशिया पढ़ा था, फिर यहाँ पे हमने आगे लीबिया पढ़ा, फिर इजिप्ट पढ़ा, फिर सूडान, साउथ सूडान का इशू देखा। ठीक है, उसके बाद इथियोपिया पढ़ा है, इरित्रिया पढ़ा, जिबूटी पढ़ा, सोमालिया पढ़ा, फिर ये केन्या में आ गए हम। अब हम आगे चलते हैं तंजानिया पे और उसके बाद मोज़म्बिक और फिर हम ब्रू कंट्रीज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम साउथ अफ्रीका पे भी देखें और साउथ अफ्रीका के अंदर भी 2 कंट्री हैं, लोत्सो और इस्वातिनी, हम उसे भी कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट सेशन में हमारा रिमेनिंग जो कंट्री है, 1 से 2 सेशन में हमारा रिमेनिंग कंट्रीज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद के सेशन में हम लेक्स एंड रिवर्स देख लें। लेक्स एंड रिवर्स मैं एक साथ करा दूंगा एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, बट उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ करने को रह जाएगा, एक डेजर्ट एंड माउंटेन। उसके नेक्स्ट मैं मिनरल्स करा दूंगा, मिनरल्स एंड माइंस, एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल सिचुएशन। तो नियर अबाउट 6 और क्लासेस लगेंगे, 6 to 7 क्लासेस और लगेंगे और आपका अफ्रीका एज ए कंटिनेंट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी करंट अफेयर्स द हिंदू वगैरह में अपडेट आएगा वो मैं आपको बिफोर योर एग्ज़ाम मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, या इवन मैं बीच बीच में कुछ वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में अफ्रीका के रिमेनिंग वीडियोस हैं, ताकि आपको ना तो खोजना पड़े। और टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट मैं अपडेट डाल दूंगा इसका, या कुछ पीडीएफ, मान लो कोई छोटा सा अपडेट रहा, इसके लिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैं उसका पीडीएफ बना के प्रॉपर नोट्स के साथ आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कूल, चलो शुरू करते हैं। तो हमने जो देखा था एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। मोरक्को हो गया था हमारा, अल्जीरिया हो गया था, ट्यूनीशिया हो गया था, लीबिया हो गया था, इजिप्ट भी कंप्लीट हो गया था, सूडान और साउथ सूडान के बीच का इशू भी हमने देख लिया कि 2011 में ये क्यों अलग हुए। ठीक है, इसके बाद यूथोपिया, इरित्रिया, जिबूती, सोमालिया भी कंप्लीट हो गया, केन्या भी हो गया। अब आते हैं इसके बाद की कंट्री तंजानिया पे। ठीक है, तो लेट मी मूव टू दिस मैप, ब्लैक मैप में आऊँ। तो ये है हमारा तंजानिया। ठीक है, उसके पहले, ओके चलो तंजानिया के बाद हम ये 3 कंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तंजानिया पढ़ते हैं। दिस इज तंजानिया। ठीक है, तंजानिया का कैपिटल आपका पड़ता है डोडोमा। डोडोमा, नॉट अ सिंगल मा, डोडोमा। ठीक है, डोडोमा। ठीक, डोडोमा। और
यहाँ पे एक पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन की तरफ खुलता है। ये आप इस जगह पे है, इसका लोकेशन देखो, कंट्री स्पेसिफिक आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। मतलब कि इफ आई टेल कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इज इन इजिप्ट। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी पोर्ट के, मान लो कासाब्लांका में पूछता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मोरक्को में है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अगर किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, एसएससी वगैरह में अगर ये क्वेश्चन आता है कि अरेंज दिस पोर्ट्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो आप इजीली कर पाओगे। बट अगर आप प्रिसाइज लोकेशन देखने जाओगे ना कि अच्छा मास्टर ने वहां पे लगाया बट इससे थोड़ा सा नीचे था, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर नीचे था, तो वैसे नहीं करना है हमें। हमें बस एक जानना है कि ओके, दर इज सलाम पोर्ट, ये तंजानिया में है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रैफिक पोर्ट इन तंजानिया, इन एंटायर अफ्रीका। ठीक है। चलो इस पोर्ट का नाम हम लिख देते हैं, आपको आसानी हो जाएगा। दर इज सलाम। ठीक है। हाईएस्ट ट्रैफिक है इसमें, मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे। ठीक है, ये वागले आइलैंड, तो आपको कुछ आइलैंड इसके याद रखने हैं। पहला हो गया पेम्बा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पेम्बा। ठीक है। सेकंड आइलैंड हो गया आपका जिंजीबार, ZINZIBAR। और तीसरा हो गया आपका क्लोव आइलैंड, क्लोव आइलैंड। यहाँ ऐसा नहीं है कि लौंग की खेती होती है, क्लोव एक्चुअली लौंग को कहते हैं। ये एक स्पाइस है, आप देखे होंगे, खांसी वगैरह गले में वो बहुत अच्छा काम आता है। तो ये क्लोव आइलैंड, पेम्बा और जिंजीबार, ये 3 आइलैंड आपको याद रखना है। आपको याद रखना है तंजानिया का कैपिटल। ठीक है। और इसके अलावा आपको पोर्ट याद रखना है। ठीक है। कैपिटल दोदोमा है और दर इज सलाम पोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है अफ्रीका का। अब आओ 3 कंट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि इसमें एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इनमें से एक कंट्री के बारे में, और इन्हें याद करना भी बहुत आसान है। ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री दैट वी आर कमिंग, देखो ये 3 कंट्री आपको दिख रही है इधर में, ये 3। ठीक है। इन्हें मैं बुलाता हूं ब्रू कंट्रीज। ठीक है। क्यों ब्रू कंट्रीज बुलाता हूं, उसके पीछे का कारण देखो, मैं मार्क कर रहा हूं। ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हो गया 1। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा 3 to 1 क्या, 3 2 1। जो थर्ड नंबर ना, क्योंकि ये इतना छोटी है कि मैं इसे जूम करूंगा ना तो पिक्चर फट जाएगा और लिखने में भी आपको मुझे इशू आएगा। ठीक है। थर्ड इज युगांडा। ठीक है। सेकंड इज रवांडा एंड फर्स्ट इज बुरुंडी। देखो कैसे याद करना है, ऐसे 3 to 1 होगा ना। अगर इसे नीचे से देखोगे तो 1 2 3 जो होगा, ब्रू, BRU, ब्रू की कॉफी आती है ना, कॉफी डेट पे जाते हो और ब्रू नहीं पता है, ब्रू कॉफी, ब्रू ट्राइब भी है, ब्रू ट्राइब भी आप पढ़ोगे। बट अभी ब्रू कॉफी के तौर पे इसको याद रखो कि 3 to 1 इज उगांडा, रवांडा एंड बुरुंडी। तो अब चलो और स्टोरी में बताता हूँ। स्टोरी सबसे पहले युगांडा का स्टोरी है। ठीक है। तो इट वाज 1976 के आसपास का टाइम था, और ईदी अमीन वाज द डिक्टेटर ऑफ युगांडा। सो ईदी अमीन के जो सिंपैथाइजर्स थे, ईदी अमीन हैड अ ग्रेट सिंपैथी फॉर फिलिस्तीन। अभी जो इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो ना, ये आज का नहीं इशू है, ये बहुत पुराना इशू है और ये बहुत दिन से चला आ रहा है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक 1976 में एयर फ्रांस का एक फ्लाइट हाईजैक होता है, और उस फ्लाइट को फिलिस्तीन, प्रेजेंट डे फिलिस्तीन जो है वहाँ के कुछ टेररिस्ट हाईजैक करके उसे यहाँ पे ईदी अमीन के पास युगांडा एंतेबे एयरपोर्ट पे ले आते हैं। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है एंतेबे एयरपोर्ट करके, वहाँ पे ले आते हैं। और इसराइल फिर उसमें आपको अप्रॉक्स 240 के आसपास यूज पैसेंजर थे, और नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, क्योंकि प्लेन हाईजैक हुआ था तो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, बट नेगोशिएशंस फेल हो गई। ठीक है। दोनों कंट्रीज के आपस में नेगोशिएशन फेल हो गई। तो इसराइल हैज ए क्लियर कट पॉलिसी
कि वी वोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। और तो उन्होंने डिसाइड किया कि किया क्या जाए। और इन्होंने क्या किया ना कि जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें से ज्यूज को एंटी ज्यूज के साथ सेपरेट कर दिया, और जो ज्यूज नहीं थे उनको अलग रखा गया, और जितने भी ज्यूज पैसेंजर्स थे उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया इन्होंने, इजराइली पीपल लोग के साथ। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे हम मोसाद कहते हैं, उसने प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदर किया, एंड विथ 100 कमांडोज ऑफ सैरात मटकल, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल फोर्सेस है ना, एनएसजी है, वैसे ही उनके यहाँ सैरात मटकल है। तो सैरात मटकल के 100 कमांडोज एंतवे एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं। उन्हें सपोर्ट मिला था केन्या का, केन्या जिसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। तो केन्या सपोर्टेड देम विथ लॉजिस्टिक्स यहाँ पे। तो केन्या का लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेने के बाद इन्होंने यहाँ से फ्लाई किया और एंतेबे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। एंड इनका प्लान इतना इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग था कि ईदी अमीन जो इनका डिक्टेटर था, ही यूज्ड टू हैव एक्सेस टू एंतेबे एयरपोर्ट, और वो उसका कहीं भी उनको फ्लाई करना होता था ईदी अमीन को, तो ही यूज्ड टू यूज दैट एंतेबे एयरपोर्ट। तो जिस ब्लैक मर्सिडीज पे वो ट्रैवल करते थे ना, तो सेम कलर की मर्सिडीज इन्होंने ऊपर कर लिया था। एंड दे लैंडेड इन एंतवे एंड स्टार्टेड द रेड। और 3 से 4 घंटे में उन्होंने सारे के सारे हॉस्टेजेस को रिवाइव किया, वहां से लिए और वापस केन्या लैंड किया और यहाँ से अपने देश लेके गए। सो जस्ट सी द गट्स दैट दीज गाइज हैव। मतलब दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्स 1 crore एज ऑफ नाउ, एंड दे वैल्यू द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन दैट इजराइल हैज, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इस रेड में जो कमांडर थे, जो ट्रूप्स को लीड कर रहे थे, उनमें से एक योनी नेतन्याहू भी थे, जो प्रेजेंट डे बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनके ब्रदर थे। सो दे हैव अ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। आप किसी भी एज, आप किसी भी आगे पढ़ाई कुछ भी करो, बट आपको हाई स्कूल के आसपास आपको मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होता है। सो ही लेड दिस एंड दिस वाज अ ग्रेट सक्सेस। और इसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, बट इसराइल डजंट गिव एनी शिट अबाउट एनीथिंग। उनको करना है मतलब करना है। जब ईरान पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि न्यूक्लियर डील जो हुआ था यूएस के और ईरान के बीच का, तो इसे इसराइल ने कैसे तोड़ा है, तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो। तो कहानी खत्म करता हूँ, अब शुरू करता हूँ हमारी पढ़ाई। ऐसे आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप समझ भी जाओगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, एंड वाई Mossad is one of the greatest intelligence agency that we can have, and we call Mossad also as friends of Raw because they have a very close connection with Raw. अगर आप देखोगे तो रॉ और मोसाद साथ मिलके अभी के टाइम पे जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स है ना, उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं साथ में मिलके, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। कैपिटल, इनके कैपिटल देख लो, ठीक है। चलो पहले इसमें ऐसे मिटा देता हूँ। कमिंग टू दिस पार्ट, चलो ब्रू कंट्रीज यहाँ शुरू होती हैं, बी से बुरुंडी। देखो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, इसमें बस आपको कंट्रीज और कैपिटल देखना है, क्योंकि ये सब कंट्री इतनी छोटी हैं कि इनका महत्व नहीं है, करंट अफेयर से बनी भी नहीं रहती हैं और आज तक इनमें सवाल भी नहीं बना है। बस एक लोकेशन स्पेसिफिक आप देख लो कि कहाँ पे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इनमें कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लेक्स वगैरह आपको, या जैसे युगांडा है, वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेक हैं। एडवर्ड एक लेक है, एक एल्बर्ट लेक है, आई गेस 2 लेक है, तो उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि उनमें से एक से नाइल नदी का फ्लो होता है। तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, जब लेक्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें भी आऊँगा। सो बुरुंडी का कैपिटल आपका पड़ता है बुजम्बारा। स्पेलिंग लिख लो इसमें, BUJUMBAR, बुजुम्बारा। एक और कैपिटल है जिसे हम कहते हैं गीतिका, GITEGA, गीतिका, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट रवांडा पे। रवांडा का कैपिटल है कगाली। यस, द सेम कगाली, कगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा तो वेट कर लो, इन्वायरमेंट का भी कोर्स आएगा, क्योंकि मैपिंग के बाद, इंडियन मैपिंग के बाद जब मैं आपको नेशनल पार्क्स वगैरह, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जब मार्क कराऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं वो कोर्स भी लेके आऊँगा, इन्वायरमेंट का, प्रॉपर इन्वायरमेंट का कोर्स, ठीक है। युगांडा का कैपिटल हो गया आपका कंपाला, ठीक है। ये 3 आपको याद रहना चाहिए, दिस ब्रू कंट्री, ठीक है। इसके पीछे मैंने स्टोरी भी बता दी आपको, वो स्टोरी युगांडा का था और वहाँ पे एंतेबे एयरपोर्ट की कहानी थी।
आप अगर सर्च करोगे गूगल पे एंतेबे रेड तो आपको ये कहानी मिल जाएगी, इवन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अब आओ एक कुछ और कंट्रीज जिसे मैं M1 M2 Z1 Z2 कहता हूँ। ठीक है, M1 M2 Z1 Z2। ठीक है, तो ये M1 M2 Z1 Z2 कंट्रीज क्या है वो देखो। तो पहला कंट्री हमारा है ये, नेक्स्ट मैप में आ जाते हैं ताकि क्लियरली आपको दिखे। दिस इज मोजाम्बिक। ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक। एंड उसके बाद ये है आपका मालावी। ठीक है, उसके बाद ये कंट्री जो है आपकी, इसे हम कहते हैं जाम्बिया। दो कंट्री, सॉरी, एक्चुअली आई गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू कंट्रीज, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसीलिए, तब ताकि मैं आपको एक श्योर शॉर्ट चीज़ दूँ। जिम्बाब्वे, यार इसका स्पेलिंग मुझसे नहीं सही होता, ठीक है, बट दिस इज द स्पेलिंग जिम्बाब्वे। ठीक है, तो M1 M2 Z1 Z2 इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके कैपिटल्स देख लो। ठीक है, कैपिटल्स देख लोगे आपको भी इजी रहेगा, और कुछ खास इसमें पढ़ना नहीं है, बस इतना से ही चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं कि ये कंट्री के लोकेशन का है, तो आपको पता होना चाहिए कि वंस यू आर डन विद दिस कंट्री, ये हो गया केन्या, ये हो गया आपका उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जिसके बाद आपको तंजानिया, तंजानिया के बाद आपको उसके नीचे आता है मोजम्बिक, बगल में आ जाता है मालवी, उसके बाद जाम्बिया, देन जिम्बाब्वे। ठीक है, तो पहले आते हैं M1 के कैपिटल पे। M1 वाज मोजम्बिक। आप M1 को उसको भी मान सकते हो, मालवी को भी मान सकते हो। तो मोजम्बिक का आपका कैपिटल है मपूटो, मपूटो। ठीक है, M2 हो गया आपका मालवी। मालवी का आपका कैपिटल हो जाता है लीलोंग्वे। ठीक है, लीलोंग्वे, LILONGWE। ठीक है, Z1 पे आ जाओ। चलो ऐसे हो, यहाँ पे देखो Z1 जाम्बिया, Z2 जिम्बाब्वे, ZIMBABWE। ठीक है, जाम्बिया का आपका कैपिटल हो जाता है LUSAKA, लुसाका, और जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। एक टाइम पे इनकी टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी क्रिकेट में, बट आज के डेट में दे आर नॉट दैट स्ट्रांग। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे न्यूजीलैंड वगैरह की टीम स्ट्रांग टीम कहलाती है, इंडिया की टीम स्ट्रांग टीम कहलाती है क्रिकेट में, बट दे आर नॉट दैट स्ट्रांग। तो ये कंट्री आपको याद होना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट 7 कंट्रीज को पढ़ा, 7 कंट्रीज को, तो उसमें से पहला था ब्रू कंट्रीज। ठीक है, रिवीजन कर लो अभी यहीं पे। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, बुरुंडी का कैपिटल हुआ बुजम्बारा। ठीक है, रवांडा का कैपिटल हो गया आपका कगाली, ये वही कगाली है जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। और उगांडा का कैपिटल हो गया हमारा कंपाला। ठीक है, उसके बाद हमने M1 M2 कंट्रीज भी पढ़े। ठीक है, तो M1 में हमने पढ़ा मोजम्बिक। ठीक है, M2 में हमने पढ़ा मालावी। ठीक है, तो मोजम्बिक का कैपिटल हो गया आपका मुपुटू, मुपोटो, PUTO। ठीक है, मालावी का आपका कैपिटल हो गया लिलोंगवे। उसके बाद हमने Z1 Z2 भी पढ़ा, Z1 Z2, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, जाम्बिया का आपका कैपिटल हो गया लुसाका, सॉरी सॉरी इधर, लुसाका। और जिम्बाब्वे का आपका कैपिटल हो गया हरारे। ठीक है, 7 कंट्रीज वी हैव डेल्ट।
अब इसके बाद आप अगर देखोगे तो मैप में ज़्यादा आपका कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका, तो चलो साउथ अफ्रीका भी क्योंकि टाइम परमिट कर रहा है, साउथ अफ्रीका कैन बी डन। तो कमिंग टू साउथ अफ्रीका, ये जो आप कंट्री देख रहे हो ना, लेट मी जस्ट फिल्टर दिस, ये रहा आपका पार्ट साउथ अफ्रीका का। इसके अंदर आपको दो छोटे छोटे और कंट्रीज दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, और साउथ अफ्रीका बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है क्योंकि इसमें 3 कैपिटल्स हैं। यस, 3 कैपिटल्स हैं इसके, क्योंकि इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल तीनों अलग अलग है। ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद आपको दो और कंट्री दिख रहे होंगे, एक आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम ल्यूत्सो कहते हैं, ठीक है। और ये है इस्वातनी, ठीक है, ल्यूत्सो। इसी को हम स्वाजीलैंड भी कहते हैं। पता था ये बात जानते थे? ठीक है, नहीं जानते थे ना, चलो कोई नहीं। तो साउथ अफ्रीका हम कंप्लीट करते हैं। साउथ अफ्रीका में जो भी बचा हुआ है कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो आओ ब्लैंक मैप में आओ, लोकेशन स्पेसिफिक इसमें इतना नहीं जानना। सबसे पहले साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल इनका पोर्टरिया, PRETORIA, प्रिटोरिया, सॉरी, PRETORIA, प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल। अब इनके जुडिशियल कैपिटल पे आओ। जुडिशियल कैपिटल है इनका BLOEMFONTEIN, ब्लूमफॉन्टेन, ठीक है। मैं एक बार और स्पेलिंग रिपीट करता हूँ, जो अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लेना, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रखना। BLOEMFONTEIN, ठीक है। और इनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, मतलब जस्ट इमेजिन, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। मतलब लेजिस्लेशन बनाने के लिए इन्हें बीच एरिया चाहिए, ताकि पार्लियामेंट्री सेशन के बाद मजे किए जा सके, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ और फेमस जगह है जो आपको याद रखना, जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग फेमस है गोल्ड के लिए, ठीक है, वेरी फेमस फॉर गोल्ड। ये आपको मिनरल्स और माइंस में भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक और चीज याद रखना, किम्बरली, KIMBERLY, किम्बरली, किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड माइंस। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी डायमंड मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बिगेस्ट मैन मेड होल है, बिगेस्ट मैन मेड होल। ये सवाल आया हुआ है, आई गेस SSC CGL में आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है किम्बरली के बारे में, तो इसको एक बार ध्यान देना, क्योंकि सवाल आपस में एग्जाम्स में जो है ना चेंज होते हैं। इवन ये मैंने CAPF में भी देखा था, ठीक है। ये UPSC लेती है CAPF का एग्ज़ाम, वो भी काफ़ी सही एग्ज़ाम है, आप दे सकते हो। अगर आपके आई साइट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है तो आप दे सकते हो, ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। कुछ पोर्ट्स आपको याद रखने हैं पोर्ट्स, जैसे मैंने पोर्ट्स बताया था ना। देखो पोर्ट्स में क्या करता है UPSC, आपको 4-5 पोर्ट्स दे देगा या लेक दे देगा। जैसे अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा लेक्स के बारे में, तो मान लो एक लेक दे दिया आपको ग्रेट बिटर, एक दे दिया आपको लेक असल, एक आपको और कोई लेक दे दिया, और उसके बाद पूछेगा कि अरेंज दिस लेक इन अ पर्टिकुलर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। इवन UPSC के SSC वगैरह में भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप वहां भी देखोगे ना कि ये जो आपको पढ़ाया गया ना, ये आपको काम आएगा। अगर आपको पता है कि वो किस कंट्री में है, तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। एल्बर्ट लेक, असल लेक, ग्रेट बीटर, लिटिल बीटर, ये इस तरह से अगर दिया है तो आप उसको अरेंज आराम से कर लोगे। चलो पोर्ट के बारे में देख लो। यहाँ पे एक पोर्ट आप लिख लो, डरबन पोर्ट,
आपको यहाँ के जनरली जो नाम वगैरह देखेंगे ना, ये आपको बहुत ब्रिटिशर्स के नाम से कॉमन दिखेंगे, क्योंकि इट वाज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश। और इसलिए आप देखोगे पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ एकमात्र कंट्री हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका देख लो, केन्या देख लो, ये सॉरी जिम्बाब्वे देख लो, ये क्रिकेट खेलती हैं। साउथ अफ्रीका में आपको ब्रिटिश कल्चर बहुत दिखेगा। एक और पोर्ट देखो, एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ। अभी भी हमारे भी देश में आप देखोगे तो वी आर फिजिकली आउट ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, बट वी आर मेंटली स्टिल इन दैट कॉलोनी। ठीक है, आज भी लोग हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते हैं, या अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करना पसंद नहीं करते। हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जनरली इंग्लिश है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में। और आप देखोगे किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन रेट भी आप देखोगे ना, तो इंग्लिश का है। इधर विकास दिव्यकृति सर को आप जानते होंगे, उन्होंने भी इंग्लिश और हिंदी पे एक बहुत बड़ा अच्छा डिबेट किया है। ठीक है, तो द केस इज स्टिल विथ अस। हमें ही देखना चाहिए कि वाई आर वी नॉट कम्युनिकेटिंग, या वाई डोंट वी मूव टुवर्ड्स आवर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, चलो अगला पोर्ट देखो, ईस्ट लंदन पोर्ट। देखा, मैंने बोला ना, ईस्ट लंदन। अगर देखा जाए तो साउथ लंदन हो जाए, क्योंकि ब्रिटिश यूके तो ऊपर पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका का पोर्ट है, तो ये तो नीचे ही है ना। हाउ इट इज कॉल्ड ईस्ट लंदन पोर्ट। अगला पोर्ट अब देखो, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है पोर्टो रियो। ठीक है, जुडिशियल कैपिटल है आपका ब्लूम फाउंटेन। लेजिस्लेटिव कैपिटल है आपका केप टाउन। जोहानसबर्ग इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड। किम्बरली में आपका बेस्ट क्वालिटी का डायमंड मिलता है, और किम्बरली इज इवन बिगेस्ट मैन मेड होल। और कुछ पोर्ट जो है इसमें आपका डरबन पोर्ट हो गए, पोर्ट एलिजाबेथ हो गए, ईस्ट लंदन पोर्ट हो गए, केप ऑफ गुड होप हो गए। अब इसके बाद दो चीज और आप देख लो, जो छोटा छोटा सा है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस कंट्री या कैपिटल जानना है। ये जो लोत्सो है ना, इसका कैपिटल है मसेरू। इसकी कैपिटल है MASERU, मसेरू। ठीक है, और ये स्वाजीलैंड है ना, स्वाजीलैंड, इसका कैपिटल है MBABANE। अब इसे क्या पढ़ूं बताओ, MBABANE, मम्बाने। तो ये दोनों हो गए इसका कैपिटल। बस आज के लिए हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि लोड थोड़ा ज़्यादा नहीं देना है। थैंक यू। और ये हमारा मिशन है, दिस इज़ द मिशन ऑफ नमनी एकेडमी, एक ओपन सोर्स क्रिएट करना एजुकेशन का, ताकि कोई भी बच्चा को कहीं भी सब्सक्रिप्शन वगैरह का ज़रूरत ना पड़े। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, बस उन्हें हम सिस्टमैटिक करें ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें, एक जगह से आप पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट है, धीरे धीरे इस पर आपको देखोगे आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे, और मैं उससे डील करूँगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा है, वो उसका कंटेंट प्रिपरेशन भी टीम कर रही है। सो कोर्सेज कंटिन्यू रहेंगे, वीडियो भी आप देखोगे हर रोज़ अपलोड होता है। थोड़ा सा टाइम कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस का भी काम रहता है, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे फायर कर देगी। तो इसी कारण से कोर्सेज रेगुलर आएंगे, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। सो विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अ वेरी गुड महासप्तमी, वेरी हैप्पी महासप्तमी। आप इंजॉय करो, बट साथ में आप पढ़ो भी। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय।